हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाउन न्यूज। समय है इस वक्त नई ताजा खबरों के बुलेटिन का। आप सभी का स्वागत करते हुए डालते हैं एक नजर उन खबरों पर जो बनी है सुर्खियां। सरपंच का फिट नहीं बैठा निशाना, गंवानी पड़ गई तावदार मूंछ। 26,000 के मार्जिन से भाजपा प्रत्याशी की जीत का किया था दावा। अभनपुर से 15,000 वोट से जीतने के बाद कार्यकर्ता ने मुड़वाई मूंछ। जीत के बाद पहली बार विधानसभा पहुंच रहे विधायकों का हो रहा स्वागत। कार्यकर्ताओं में उत्साह। अधिकारी और कर्मचारियों की शुरू हुई विधायकों संग बैठक। जनता के हितों का ध्यान रखने माननीय दे रहे संदेश। सरकार बदलते ही प्रशासन ने बदले तेवर। अंबिकापुर में चला दिन भर बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने प्रशासन की टीम के साथ पुलिस के आला अधिकारी भी निकले। कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्यवाही। ओडिशा से धान लाकर प्रदेश की मंडी में खपाने की नाकाम हुई कोशिश। प्रशासन की मुस्तैदी से 3 वाहन हुए जब्त। 3 लाख रुपए से ज्यादा का धान पकड़ाया। जगदलपुर जिले से लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिश। और अब खबरें विस्तार से। अभनपुर विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ता ने चुनाव से पहले भाजपा प्रत्याशी इंद्र कुमार साहू को 26,000 वोटों से जिताने का वादा जनता और कार्यकर्ताओं से किया था और वोट कम होने पर मूंछ मुड़वाने की बात कही थी। मतगणना के नतीजे आने के बाद 26,000 का आंकड़ा पार नहीं हुआ तो वादे के मुताबिक भाजपा कार्यकर्ता सेवाराम यादव ने अपने मूंछों की बलिदानी दे दी। अभनपुर विधानसभा के सोठ गांव के सरपंच ने अपने वादे के मुताबिक चुनाव परिणाम आने के बाद अपनी मूंछ का बलिदान दे दिया। दरअसल सोठ गांव के सरपंच सेवाराम यादव ने चुनाव के पहले वादा किया था कि अभनपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी इंद्र कुमार साहू अगर 26,000 वोटों से नहीं जीते तो वो अपनी ताव देने वाली इन मोटी मोटी मूंछों की बलिदानी दे देंगे। अभनपुर के भाजपा प्रत्याशी इंद्र कुमार साहू ने तो चुनाव जीता, लेकिन वो 15,790 वोटों से ही चुनाव जीत पाए। सरपंच और भाजपा समर्थक सेवाराम यादव ने किए गए वादों के अनुसार अपनी मूंछों की बलिदानी दे दी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की कुशासन वाली सरकार का अंत हुआ और भाजपा की सुशासन वाली सरकार आ चुकी है। साथ ही कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे अमरजीत भगत को भी चैलेंज करते हुए कहा कि कांग्रेस के एक मंत्री ने भी सरकार नहीं बनने पर मूंछ मुड़वाने की बात कही थी। मैं इंदिरा भाई का 26,000 से ऊपर वोट से जिताने का वादा किया था और उसमें कम हो गया, तो मैं इस कारण से मैं कांग्रेस के कुशासन नीति और ये 5 साल के आतताई सरकार के विरोध में मैं अपने मूंछों का कुर्बानी दिया हूं। गरियाबंद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नीरज शर्मा की रिपोर्ट। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आदतन आरोपी को सुपेला पुलिस ने बनारस उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। सुपेला भिलाई के टीआई ने बताया कि 4 दिसंबर को क्षेत्र के रहने वाले प्रार्थी ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग पुत्री को अज्ञात आरोपी अपहरण कर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपहरण का मामला दर्ज कर विवेचना में लेकर तलाश की गई। इस दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी नाबालिग का अपहरण कर बनारस उत्तर प्रदेश ले गया है। सुपेला पुलिस टीम गठित कर बनारस के लिए रवाना की गई। पुलिस टीम द्वारा लगातार 48 घंटे सफर कर आरोपी को घेराबंदी कर बनारस से पकड़ा गया। पीड़िता से पूछताछ करने पर बताया गया कि आरोपी शिवम चौहान लक्ष्मीनगर सुपेला निवासी शादी का प्रलोभन देकर उसे भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376, 4 और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है। 3 दिन पहले की है। 3 दिन पहले पीड़िता के जो परिजन है वो थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट कराए कि एक बालिका है 13 वर्षीय, वो स्कूल जाने के नाम से घर से निकली थी, फिर वापस घर नहीं आई है कि सूचना पर, चूंकि बालिका की उम्र काफ़ी कम 13 वर्ष की थी, पुलिस ने गंभीरता से संज्ञान पे लेते हुए धारा 363 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया। एक टीम को तत्काल रवाना किया था बनारस की ओर और बनारस स्टेशन के आसपास से अपहृता को एक आरोपी शिवम उर्फ बिट्टू निवासी लक्ष्मीनगर के कब्जे से बरामद किया। उसमें धारा 376 और 4-6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला बनता पाए जाने से उसमें धारा जोड़ी गई और धारा जोड़ने के उपरांत पे आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय प्रस्तुत किया गया। भिलाई से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सोमनाथ साहू की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिले राजनांदगांव में पिछले दिनों से मौसम का मिजाज बदलने से किसान और आम जीवन में भी असर पड़ रहा है। बेमौसम बारिश होने से खेती किसानी में ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। किसानों की फसलें खराब होने की संभावना है। जिला राजनांदगांव में मौसम की करवट लेने से क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही एवं आम जीवन में काफी असर देखने को मिल रही है। बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जिले में धान खरीदी पर रोक लगा दी गई है। बारिश की वजह से खरीदी केंद्रों में रखा धान भी भीग रहा है, जिसके नुकसान का आकलन मौसम साफ होने के बाद किया जाएगा। जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक राजनांदगांव के अंतर्गत सभी समिति प्रबंधक को मौसम खराब होने से पहले ही अवगत करा दिया गया था कि कृषकों से उपार्जित धान को चबूतरों के ऊपर रखकर प्लास्टिक कैप कवर से ढककर सुरक्षित रखे। धान के भीगने एवं खराब होने की सूचना मिलने पर नियमानुसार समिति प्रबंधक पर कार्यवाही की जाएगी। जिले में 1,29,209 किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें से 37,595 किसानों से 16,66,000 क्विंटल धान खरीदी की गई है। धान खरीदी केंद्रों से अब तक 5,78,383 क्विंटल धान का परिवहन हुआ है। मौसम विभाग द्वारा पूर्व से सूचना दी गई थी कि बारिश और पानी गिरने की आशंका लगातार बनी हुई है। अतः सभी समितियों एवं शाखाओं को हमारे द्वारा पूर्व सूचना दी गई थी कि वे धान उपार्जित कृषकों से जो उपार्जित धान है उसको ढक करके प्लास्टिक कैप कवर से ढक करके और डनेज के ऊपर अथवा चबूतरों के ऊपर सुरक्षित रखें। अभी तक किसी भी समितियों से धान के भीगने की अथवा खराब होने की सूचना हमारे पास प्राप्त नहीं हुई है। यदि किसी भी प्रकार से हमें सोसाइटी या उपार्जन केंद्रों में धान खराब होने की सूचना प्राप्त होती है तो नियमानुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। जलवायु में परिवर्तन की वजह से जिले में कोहरा छाया हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं और किसान अपनी फसल को पानी से बचाने के लिए तरकीब भी लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में भी मौसम ने अपना तेवर बदल दिया है। मौसम की बेरुखी से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। कई किसान हार्वेस्टर एवं रिफर मशीन का सहारा लेकर अपनी फसल धान का कटाई के बाद धान खरीदी केंद्रों की ओर रुख कर रहे हैं। बालोद जिला के सभी धान खरीदी केंद्र में खरीदी का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो रहा है, तो वहीं कुछ जगहों पर बफर लिमिट के चलते परिवहन की समस्या भी आ रही है। किसानों का कहना है कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की बात करते हैं, लेकिन किसानों से 19 क्विंटल 76 किलो धान खरीदी की जा रही है, जिससे किसानों को प्रति एकड़ 24 किलोग्राम का घाटा हो रहा है। बेमौसम बारिश से धान खरीदी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इसी अभी जो ओलावृष्टि हो रही है तो इसमें किसानों की जो फसल है उसमें बर्बादी तो हो रही है। इसमें निश्चित रूप से जो अभी वर्तमान जो सरकार जो आएगी उस दिशा में सरकार, मैं एक किसान होने के नाते मुआवजा और अन्य जो इसमें बर्बादी होगी तो उसमें हम क्षतिपूर्ति की मांग करेंगे। जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन जो अभी ओलावृष्टि हो रही है और अभी वर्तमान में धान खरीदी प्रारंभ है, जिसमें अभी शासन प्रशासन द्वारा सुनिश्चित व्यवस्था वहां पर की गई है ताकि धान को किसी प्रकार की बर्बादी न हो सके। बालोद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट। अखिल भारतीय मजदूर संघ द्वारा श्रमिकों के हित में लगातार आवाज उठाई जाती है। अखिल भारतीय कोयला मजदूर संघ द्वारा समय समय पर श्रमिकों के हित की लड़ाई प्रशासन और प्रबंधन से लड़ी जाती है। श्रमिकों के हक और उनके उन्नयन के लिए ठेका मजदूर पदाधिकारी कार्यशाला का आयोजन बिलासपुर के SECL HRD भवन में संपन्न हुई। कार्यशाला में अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के प्रभारी के लक्ष्मा रेड्डी समेत अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के अध्यक्ष टिकेश्वर राठौर और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान ठेका मजदूर के साथ होने वाले अन्याय और उनको मिलने वाले लाभ के विषय में पदाधिकारियों को जानकारी दी गई। इस दौरान मैदानी क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को आर्थिक लाभ समेत अन्य तरह की सुविधाएं मिल सके, इसके लिए रणनीति बनाई गई। अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ की बैठक, पदाधिकारी बैठक में अभी बढ़ते हुए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लेकर के चिंतन बैठक हुआ, जिसमें पदाधिकारी बैठक में निर्णय लिया गया। में कर्मचारियों की
ये वृद्धि दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उनके मूलभूत सुविधाओं को, वेतन, चिकित्सा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा में जो के अंतर्गत आते हैं, सबको लेकर के जब देखें तो साप्ताहिक रेस्ट भी उनको नहीं दिया जाता, जबकि वेतनों में उनको रिकॉर्ड में रेस्ट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में उनको रेस्ट नहीं दिया रही। लगातार बढ़ते ठेका श्रमिकों की वेतन विसंगतियां समेत उनकी छुट्टियों की लड़ाई लड़ने और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। आज का जो कार्यक्रम है इस बिलासपुर की धरती पर, यहाँ पर कोयला उद्योग में जितने भी ठेका मजदूर हमारे काम करते हैं उनके जॉब सिक्योरिटीज़ के बारे में, और तमाम जो है यहाँ पर ठेका के मजदूर 3 लाख 4 लाख हमारे काम करते हैं। ऐसे मजदूर जब टेंडर होता है और ठेकेदार बदलता है तो ठेकेदार बदले लेकिन मजदूर वही रहे, ऐसा भारतीय मजदूर संघ का मानना है और इसके लिए हम लोग सतत प्रयास करते हैं। कार्यशाला के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय मजदूर संघ के अधिकारी, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान खदान मजदूर संघ के राष्ट्रीय प्रभारी समेत अध्यक्ष, महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष समेत सभी ब्लॉकों के पदाधिकारी ने ठेका श्रमिकों के हित में काम करने की आवाज बुलंद की। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। बेमेतरा के नवनिर्वाचित विधायक दीपेश साहू आज विधायक बनने के बाद पहली बार कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने बेमेतरा कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्ट्रेट के विभिन्न विभागों का अपने समर्थकों के साथ निरीक्षण किया, जहां अधिकतर अधिकारी दफ्तर से नदारद दिखे। वहीं कलेक्ट्रेट के बाथरूम में पसरी गंदगी को देखकर नाराजगी जाहिर की। बेमेतरा के नवनिर्वाचित विधायक दीपेश साहू आज बेमेतरा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट के विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया, जहां अधिकतर अधिकारी नदारद रहे, जिसे लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। वहीं कलेक्ट्रेट के बाथरूम में पसरी गंदगी को लेकर नाराज दिखे। विधायक दीपेश साहू ने कलेक्ट्रेट में अपर कलेक्टर के साथ बैठक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपर कलेक्टर डॉक्टर अनिल वाजपेयी से अधिकारियों के आने जाने की रूटीन तय करने, कलेक्ट्रेट साफ सफाई करने और बीते दिनों में हुए बारिश में बर्बाद हुए फसल और किसानों की परेशानी का जायजा लेने कहा है। साथ ही धान खरीदी के बारे में जानकारी ली है। मैं उन अधिकारियों और कर्मचारियों से पहले बताना चाहूँ, उन अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में जो नवपदस्थ होते हैं। आते ही अधिकारी अफसरगिरी, इन लोग उन छोटे हमारे शिक्षक साथी जो हैं स्कूलों में शिक्षा देने का काम करते हैं, वहाँ पे अपनी पावर दिखाते हैं, अपनी क्षमता दिखाते हैं किस लेवल के अधिकारी हैं। वहाँ पर उनको दबाव बनाया जाता है। बेमेतरा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अंकुर तिवारी की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अवैध धान पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। बावजूद इसके उड़ीसा से अवैध धान को खपाने में बिचौलियों की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। आज तड़के सुबह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर धनपूजी में जगदलपुर तहसीलदार और मंडी निरीक्षक की टीम ने भारी मात्रा में अवैध धान को जब्त करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि सुबह उड़ीसा से अवैध धान लोड 3 गाड़ी, जिसमें 136 क्विंटल 340 बोरा अवैध धान रखा हुआ था और तीनों गाड़ियों को रोककर पूछताछ की गई। गाड़ी में सवार लोगों ने जांच टीम को कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया, जिसके बाद तहसीलदार और मंडी निरीक्षक की टीम ने तीनों गाड़ियों पर अवैध धान लाए जाने को लेकर कार्यवाही की। इधर जब्त किए गए धान की कीमत लगभग 3 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर मंडी निरीक्षक ने बताया कि तहसीलदार ने तड़के सुबह उड़ीसा से जगदलपुर लाए जा रहे अवैध धान को पकड़ा है, जिसके बाद मंडी विभाग द्वारा तीनों गाड़ियों के संबंध में जानकारी लेकर मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। 3 गाड़ी उड़ीसा से आ रहा था रात के 4:30 बजे तहसीलदार के नेतृत्व में गाड़ियों को रोककर कार्रवाई की गई और तत्पश्चात मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। 340 बोरा धान अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर। गाड़ी के साथ में ड्राइवर थे, कोई गाड़ी में कोई कागजात नहीं था धान से संबंधित।
बता दें कि जिला कलेक्टर ने अवैध धान के परिवहन को रोकने के लिए 4 विभाग के 1 दर्जन से भी अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है ताकि उड़ीसा से लाए जाने वाले अवैध धान पर कार्रवाई की जा सके। जगदलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। सीतापुर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक रामकुमार टोप्पो ने सीतापुर के चलता में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के बैठक हॉल में सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ एक दूसरे के साथ जान परिचय के तहत बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं बैठक में उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों ने सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक रामकुमार टोप्पो को अपना परिचय दिया। साथ ही अपने विभाग की जानकारी देते हुए समस्याओं से भी विधायक को अवगत कराया। इस बैठक में विभागवार सभी अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी बातें विधायक के समक्ष रखी। यह बैठक विधायक रामकुमार टोप्पो और सीतापुर एसडीएम रवि राही की उपस्थिति में संपन्न हुई। आगे की कार्य योजना के लिए समीक्षा बैठक लिया गया था, जिसमें आने वाला 4 से 5 दिन के अंदर में सभी अपना अपना आगामी योजना को प्रेषित करेंगे और उसी के आधार पर हम बेहतर से बेहतर योजना बना के संबंधित विभागों को आगे संचालन कराएंगे। जी कुछ निर्माण कार्यों की उसी चीज़ों को कहा गया है कि जितने भी कार्य निर्माण हो रहे हैं जो गुणवत्ता विहीन है, जिससे आगे दुर्घटना की आशंकाएं हैं, उन सभी पे बारीकियों से हम स्वयं निरीक्षण करेंगे और यदि कहीं पर घोटाला हुआ है तो उस पर तत्काल जाँच होगा। वहीं अधिकारियों को संबोधित करते हुए रामकुमार टोप्पो ने कहा कि आपको किसी भी व्यक्ति के दबाव में कार्य नहीं करना है, आप स्वतंत्र होकर अपना कार्य करें। सीतापुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शैलेश सिंह की रिपोर्ट। बेमेतरा कलेक्ट्रेट से कलेक्टर पीएस एल्मा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वाहन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो जिले के गांव-गांव भ्रमण कर लोगों को प्रधानमंत्री फसल बीमा को लेकर जागरूक करेगी। वहीं किसान 31 दिसंबर तक प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बेमेतरा जिले में रबी फसल सीजन के लिए कृषि विभाग की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए शासन की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। जहां जिले के बेमेतरा कलेक्टर पदूम सिंह एल्मा ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रचार वाहन रथ को हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया। वहीं कृषि उप संचालक मोरध्वज डड़सेना ने कहा कि फसल बीमा के लिए गाइडलाइंस जारी हुई है, जिसके सघन प्रचार प्रसार के लिए कलेक्टर ने फसल बीमा वाहन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो जिले के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में फसल बीमा कराओ सुरक्षा कवच पाओ का प्रचार कर किसानों को बीमा के लिए जागरूक करेगी। वहीं किसान निर्धारित समय अवधि में असमय बारिश और ओलावृष्टि से फसल को होने वाले नुकसान से बचने के लिए तय समय पर फसल बीमा कराकर इसका लाभ ले सकेंगे। शासन से फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 22-23-24 रबी सीजन के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और योजना का सघन प्रचार प्रसार के लिए 3 रथ रवाना किया गया कलेक्टर सर के द्वारा हरी झंडी दिखाकर। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गाड़ियां जाएंगी, वहां प्रचार प्रसार किया जाएगा। गौरतलब है कि जिन किसानों ने चना, अलसी, गेहूं, राई, सरसों के लिए फसल बीमा नहीं कराया है, वे किसान 31 दिसंबर तक बीमा करा सकते हैं। बेमेतरा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अंकुर तिवारी की रिपोर्ट। कवर्धा के नवनिर्वाचित विधायक जीत के बाद अपने निवास पहुंचे, जहां उनसे मिलने वालों और बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। कवर्धा विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक विजय शर्मा जीत के बाद कवर्धा पहुंचे, जिसके बाद उनके निवास पर कार्यकर्ताओं, शहर वासियों की भीड़ लग गई। लोगों ने नवनिर्वाचित विधायक का फूल माला पहनाकर और बुके भेंट कर स्वागत किया। वहीं बधाई देने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जहां विजय शर्मा ने सभी को इस जीत के लिए आभार जताया। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान विजय शर्मा ने कहा कि चुनाव जीतने के पूर्व जैसा वे कार्य करते आ रहे हैं, वैसा ही कार्य आगे भी करते रहेंगे और जहां जहां जरूरत होगी कवर्धा में भी बुलडोजर चलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग में संचालित शराब की दुकान पर आपत्ति हो रही है। दुकान को हटाने काफी दिनों से मांग आ रही थी, जिस पर विजय शर्मा ने कहा कि आपत्ति आ रही है तो शराब की दुकान जरूर हटेगी। कवर्धा ही है, कवर्धा ही रहना है, सब वैसा ही है जैसे अन्य दिनों में होता है। परंतु ये है, जो आ रहे हैं, जो मिल रहे हैं, वो कहते हैं कि कुछ हल्का लग रहा है।
जो बिलासपुर रोड में शराब की दुकान है, जहाँ तक मैंने सुना है न उसमें नगर पालिका का एनओसी है न ग्राम पंचायत का एनओसी है। ऐसी दुकान तुरंत बंद हो जानी चाहिए। और दूसरी बात, इसके लिए मैंने कलेक्टर साहब से कहा भी है कि आप एक बार परीक्षण करें उसका क्या स्थिति है। और दूसरा ये है कि अगर वहाँ पर कोई आपत्ति है लोगों को तो उसको हटना भी चाहिए। वो हटेगा, हर हाल में हटेगा। बुलडोजर चलेगा मतलब चखना सेंटर में जहाँ जहाँ आवश्यक होगा पूरे प्रदेश में हर जगह बुलडोजर चलेगा, आप निश्चिंत रहें। कवर्धा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए हिमांशु सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। वैशाली नगर विधायक ने आबकारी विभाग के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश देते हुए कहा कि जनता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, जनता की सुविधाओं के लिहाज से शराब दुकानों की शिफ्टिंग की जाए। वैशाली नगर से नवनिर्वाचित विधायक रिकेश सेन लगातार सरकारी विभागों के साथ व्यवस्था को ठीक करने के लिए बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को विधायक रिकेश सेन ने आबकारी विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में शहर में हुई अवैध प्लॉटिंग ना हो इस विषय पर चर्चा हुई। साथ ही शहर की सड़कों से लगी सभी शराब दुकानों को हटाकर उन स्थानों पर शिफ्ट करने के आदेश दिए गए जहाँ बच्चों और माताओं बहनों की नजर शराब दुकानों पर न पड़े। मीडिया को जानकारी देते हुए नवनिर्वाचित विधायक रिकेश सेन ने बताया कि जनता की सुविधाओं को देखते हुए बहुत से कार्य करना है, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा अभी नहीं हुई है। जैसे ही मुख्यमंत्री पद की घोषणा हो जाएगी, कार्य प्रारंभ कर दिए जाएंगे। आबकारी विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये दो लोगों से एक परिचयात्मक बैठक थी और सभी विभागों में एक परिचय होना बड़ा आवश्यक होता है। किन किन अधिकारियों के पास क्या क्या जवाबदारियां हैं, इस विषय को लेकर आज एक परिचयात्मक बैठक हुई है। उसमें मैंने दोनों विभागों को कुछ पहल करने को कहा है। आबकारी विभाग के साथ साथ तालमेल बैठाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को भी मैंने एडिशनल कमिश्नर उनको भी बुलवाया था। तो उन दोनों का तालमेल बैठा दिया गया है कि 10 दिन के अंदर कैसे शिफ्ट हो दुकान, अंग्रेजी शराब दुकान जो सड़कों पे है, देसी शराब दुकान जहाँ से हमारी माता बहनें गुजरती हैं, जहाँ से हमारे युवा स्टूडेंट गुजरते हैं, उनको वो दुकानें ना दिखे। तो ऐसी किन स्थानों पे चयन करके हमें जो है भेजना है दुकानों को, तो दोनों का तालमेल बैठा। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। शहरी व्यवस्था को सुधारने और शहर से अतिक्रमण हटाने हेतु कलेक्टर कुंदन कुमार तथा पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा के निर्देशानुसार जिले में मुहिम शुरू हो गई है। जिला तथा पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम फील्ड पर उतरकर अतिक्रमित क्षेत्रों में पहुंच रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण हटाने टीम मिशन चौक तथा रिंग रोड पहुंची और सड़क से अवैध ठेले, गुमतियों के रूप में लगे अतिक्रमण को हटाया गया और दुकानदारों को समझाइश दी गई। इसी कड़ी में टीम विशाल मेगा मार्ट पहुंची और मार्ट के बाहर बेतरतीब खड़ी गाड़ियों को हटाने संचालक को समझाइश दी गई। गाड़ियों को पार्किंग में व्यवस्थित कर खड़ा करवाने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार डीसी रोड में नाली पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किए जाने की कार्यवाही की। इसी प्रकार नगर निगम की टीम द्वारा सड़कों, नालियों या घरों के बाहर कचरा फेंकने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें गुरुवार को टीम द्वारा निरीक्षण कर कचरा डस्टबिन में न डालकर बाहर सड़कों पर फेंकने वालों दुकानदारों पर अर्थदंड लगाया जाएगा। इस दौरान लोगों से शहर को साफ सुथरा रखने की अपील भी की गई और कूड़ा, कचरे तथा अपशिष्ट पदार्थों को निर्धारित स्थान पर डालने एवं सफाई मित्रों को देने को कहा गया। गौरतलब है कि बीते दिन ही कलेक्टर कुंदन ने स्वयं शहर के दौरे पर निकलकर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर एसपी ने संयुक्त रूप से बैठक लेकर भी नगर निगम, राजस्व और पुलिस टीम को एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर और एसपी के निर्देशों के पालन में टीम द्वारा शहर में आवश्यक कार्रवाई की गई और इस व्यवस्था को बनाए रखने लोगों को हिदायत भी दी गई। सरगुजा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शैलेश सिंह की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय सूरजपुर से करीब 120 किलोमीटर दूर कलेक्टर के द्वारा बैंक और एटीएम का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद ग्रामीणों को भी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। सूरजपुर के दूरस्थ इलाके चांदी बिहारपुर में एक्सिस बैंक शाखा और एटीएम केंद्र का उद्घाटन कलेक्टर संजय अग्रवाल द्वारा किया गया। इससे इस क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा का विस्तार हुआ है, जिससे चांदनी बिहारपुर क्षेत्र वासियों को लाभ होगा। उद्घाटन में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने एक्सिस बैंक का निरीक्षण किया और बैंक की सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। सूरजपुर जिला मुख्यालय से लगभग 120 किलोमीटर दूरी है। इसके बाद एक्सिस बैंक ने यहां अपना ब्रांच खोला, जिससे ग्राम वासियों को बैंक की सुविधा के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा
और अब ग्रामीणों को बिचौलियों से भी छुटकारा मिलेगा और यहाँ के व्यापारियों को भी अब बैंकिंग सुविधा मिलने से व्यापार में भी वृद्धि होगी और लेन देन भी आसान हो जाएगा। हमारे चांदनी बिहारपुर काफी इंटीरियर है ये और लगभग 110 किलोमीटर दूर है ये सूरजपुर जिला मुख्यालय से। तो यहाँ पे बैंक की फैसिलिटी नहीं होने से यहाँ के लोगों को तकलीफ होती थी और हमने एक रिक्वेस्ट किया था आप लोगों से कि अगर आप लोग खोल सकते हैं तो यहाँ ज़रूर खोलना चाहिए। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे है और हमारा पर्पस ये रहता है कि अगर बैंक्स यहाँ पे हो तो बैंकिंग सुविधाएं हो तो लोगों को बैंक के माध्यम से जो ट्रांजेक्शन होता है तो धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाने में एक ईजी हो जाता है उन लोगों को। और दूसरा बैंक से जुड़ने पे फिर जो एक सूदखोरी वाला जो चीज़ होती है और उस पर कहीं ना कहीं वो एलिमिनेट होता है। तो आप सब लोगों को बहुत बधाई, आपने एक अच्छा प्रयत्न किया है और मुझे लगता है इतना खूबसूरत ब्रांच इतने दूर पे शायद कहीं होगा, मतलब अपने जिले में तो शायद कहीं होगा। सूरजपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। छत्तीसगढ़ की सभी खबरों और पल पल के अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।